पाठशाला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये एक अभियान शुरू कर रही है, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें बड़ा कपड़ा लेकर उस पे किसानों से, आम नागरिकों से भी हस्ताक्षर करवाएंगे। आइए हम इन्हीं से जानते हैं ये अभियान क्यों शुरू कर रही हैं और इससे क्या सफलता मिलेगी। तो मैम बताएंगी ये अभियान आप क्यों शुरू कर रही हैं? देखिए, कल शाम 5 बजे, पहले तो मैं आप सभी को सूचित कर दूं और आपके चैनल नी न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं। पहली सूचना तो यही है कि कल शाम 5 बजे हम लोग हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा किसान नेता राकेश टिकैत जी के पहले हस्ताक्षर से। और ये जो हस्ताक्षर है किसी पेपर पर नहीं होगा, ये हस्ताक्षर एक कपड़े पर होगा, वाइट कपड़े पर, जिसको आप पगड़ी कह सकते हैं या गमछा कह सकते हैं। तो ये कई मीटर का कपड़ा होगा जिस पर हम लोग हस्ताक्षर करवाएंगे किसानों से, और किसानों के समर्थन में आम नागरिक भी आकर के इसमें हस्ताक्षर कर सकते हैं। हम लोग राष्ट्रपति जी को किसानों की समस्या और कृषि कानून, जो नए काले कानून बने हैं, इनसे होने वाले नुकसानों को लेकर के एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम लोग एक गमछा संलग्न करेंगे ज्ञापन के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें हजारों लोगों के जब हस्ताक्षर होंगे, उनकी बात होगी, तो जो बाजारीकरण होने जा रहा है प्रत्येक चीज का, देश के अंदर निजीकरण होने जा रहा है, उस निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को होगा। इसलिए हमने इस हस्ताक्षर के जरिए एक दूसरी ओर सोच रखी है कि इस हस्ताक्षर के जरिए जो अम्बेडकर राइट लोग हैं, जो बहुजन समाज में दलित हैं, दबे हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, मतलब कि जो देश के सबसे निचले पायदान पर जीवन यापन करते हैं, उनको भी इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए जोड़ा जाए और किसान आंदोलन को मजबूत किया जाए, ताकि वो लोग आए और इस आंदोलन में, रोटी बचाने के आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाएं। क्योंकि जब ये आंदोलन सफल होगा तो मुझे लगता है कि जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो कम पैसे में अपना खर्चा चलाते हैं, जिसकी कम कमाई है, और मजदूर हैं, और ज़्यादा बड़े खर्चे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई यदि और बढ़ गई तो उनके हालात और बुरे होंगे। एजुकेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ा असर पड़ेगा उनके पेट की रोटी पर। और इस देश के अंदर तिजोरी में जब रोटियां बंद हो जाएंगी तो भूख का व्यापार चलेगा। भूखे लोग एक दूसरे को मारेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे, क्योंकि पेट की आग सबसे खतरनाक आग होती है। उसको बुझाने के लिए लोग क्या नहीं कर देंगे। एक बुरा मंजर इस देश के अंदर आने वाला है, इसलिए इस आंदोलन को सफल करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने सोचा है कि इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए हम आम नागरिक को भी जोड़ेंगे, दलितों को जोड़ेंगे, बहुजन महिलाओं को जोड़ेंगे, पिछड़ों को जोड़ेंगे, शोषितों को जोड़ेंगे, वंचितों को जोड़ेंगे, जितने मजदूर हैं उनको जोड़ेंगे, जितनी महिलाओं का शोषण हुआ है इस उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत के अंदर इस सरकार में, उन लोगों को भी जोड़ेंगे, जितने बेरोजगार हैं उनको भी जोड़ेंगे, जो स्टूडेंट हैं जिनकी छात्रवृत्ति नहीं भेज रही है सरकार, उनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि समस्या सबकी इसी देश में है और रहना भी हमको सबको इसी देश में है। और हमें लड़ाई भी लड़नी है, हमें अधिकार भी चाहिए और संविधान का सम्मान भी चाहिए। संविधान के अंदर रह करके हमें अधिकार सुरक्षित चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम हिंसा ना करें, हम हस्ताक्षर के जरिए शालीनता से, प्रभावी ढंग से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए बहुत सारे किसान जुड़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आम नागरिक भी जुड़े, और इसीलिए हम आप सबसे अपील करते हैं, हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि इस हस्ताक्षर अभियान को मजबूत करें। क्योंकि हमने जो ये कपड़ा खरीदा, काफ़ी मीटर का खरीदा है, काफ़ी लंबा खरीदा है, क्योंकि इसमें किसानों की संख्या बहुत तादाद में बढ़ रही है। ये कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए और ना ही हस्ताक्षर कम पड़ने चाहिए, जिससे कि राष्ट्रपति को लगे, ये बात पहुँचे कि हम सब लोग देश के इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। ये आंदोलन केवल किसान का आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन, और जन आंदोलन जब बनेगा जब हम लिखित में कोई सबूत देंगे, और ये सबूत, हस्ताक्षर, ये सबूत होंगे आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सबूत होगा। ये हस्ताक्षर, ये एविडेंस के रूप में रखा जाएगा म्यूजियम में कि किस देश के अंदर 1947 के बाद आज़ाद भारत में जब लड़ाई लड़ी गई थी तो हजारों की तादाद में लोगों ने ये सिग्नेचर किए थे, और करने वालों का नाम भी शायद इतिहास में दर्ज हो, क्योंकि वो एक लिखित एविडेंस। मैम, जब 200 से ज़्यादा लोग किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी सरकार ने बिल वापस नहीं लिया, तो आपको क्या लगता है कि ये हस्ताक्षर अभियान से और ज्ञापन देने से क्या सरकार बिल वापस लेगी? अगर नहीं लेगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार बिल वापस लेगी या नहीं लेगी तो आप और मैं दोनों में से कोई भी नहीं जानते, है ना। लेकिन हाँ,
हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। यदि सरकार मान लो कि बिल वापस लेगी नहीं लोगी, ये सोच करके इसका प्रतिदिन हम घर जाकर सो भी जाएं, तब भी हम क्या कर लेंगे? तब भी क्या होगा? तब तो और भी बुरा होगा। तब तो तानाशाही सरकार और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आगे गलत करने के लिए। तब तो वो बिल्कुल खुली हो जाएगी। लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहना और अपनी बात को देश की संसद तक, देश के नेताओं तक, प्रधानमंत्री तक, और प्रधानमंत्री न सुने तो राष्ट्रपति तक पहुंचाना, ये संविधान उसको अधिकार देता है। और हम संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात पहुंचाएंगे। लड़ाई कोई हमारी किसी व्यक्ति से नहीं है, लड़ाई हमारी किसी प्रॉपर नेता से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। जब जब व्यवस्था गलत होगी, जब जब नीतियां सरकार गलत लाएगी, हम उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। और जब तक हम लोग उतरते रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, यहाँ तो चला आ रहा है। 47 से पहले भी लड़ाई हुई, 47 के बाद भी चल रही, हो सकता है इसके आगे भी चलेगी। जब जब गलत होगा तब तक हम जैसे क्रांतिकारी लोग सड़कों पर उतरेंगे। और हम चाहते हैं कि लड़ाई संवैधानिक रूप से हो। इसलिए इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये हस्ताक्षर अभियान होगा। अभी तक हमने केवल भाषण दिए हैं, मैं ही अभी तक भाषण देती आई हूँ। पाठशाला एक बड़ी चीज देगी, बड़ी सौगात देगी इस आंदोलन को, कि हम लोग बोल रहे हैं वो बात साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक रह सकते हैं, लेकिन लिखी हुई चीज हजारों वर्षों तक एक सबूत के तौर पर देखी जाती है, पढ़ी जाती है और रखी जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सब बस बतौर सबूत एक कपड़े पर लिखी भी जाए, सबूत के तौर पर। इसीलिए इसी सोच करके हस्ताक्षर अभियान हमने कपड़े पर रखा है। और ये किसान जो हमने गमछा इसका नाम दिया है, गमछा इसलिए दिया है क्योंकि गमछा जब गर्मी पड़ती है तो मजदूर उसको अपने सर से पसीना पोंछने में काम लेता है। हाँ, जब गर्मी होती है तो कानों पर हवा बंद रखने के लिए, चोट लग जाती है चोट पर बांधने के लिए लेता है, खेत में फावड़ा चलाता तो सर पर बांधने के लिए रखता है। मतलब वो गमछा कई बार, कितनी जगह, कितने तरीकों से इस्तेमाल करता है। गमछा श्रम की निशानी है, मेहनत की निशानी है, इसलिए हमने गमछे को चुना है। और गमछे पर ये हस्ताक्षर होंगे, जिसमें पहला हस्ताक्षर यहाँ पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी के माध्यम से 5 बजे इसका शुभारंभ होगा। इसकी हम लोग ओपनिंग करेंगे और उसके बाद सभी किसान इस पर हस्ताक्षर करेंगे।